चलिए, जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का टारगेट है दिसंबर 2024 का। लेकिन साथ में ही हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस है उसको भी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। जो पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम आपके होने वाले उसको भी लेकर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, और साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट का जो कॉमन पेपर होता है, यूजीसी का फर्स्ट पेपर, उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है उसको भी यहाँ पर ब्रॉड सेंस में हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक यूनिट से आपके कई काम होने वाले हैं, और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हम लोग काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। अभी तक जो पिछली क्लास हम लोग की 11 क्लासें हो चुकी हैं, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर स्टेप बाय स्टेप, मतलब वन बाय वन अगर आप देखेंगे तो आपको एक कहानी के तौर पे वो पूरी की पूरी चीजें समझ में आएगी। जिसमें हम लोगों ने बात करा था कि रिसर्च क्या होता है, एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, रिसर्च को एजुकेशन में लाने वाले कौन है, और वैज्ञानिक विधि क्या होती है, वैज्ञानिक विधि के चरण के बारे में हम लोगों ने बात करा, वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं के बारे में बात करा, जिसमें 11 विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने बात किया। लेकिन जो एनटीए वालों ने जो अपना सिलेबस में दे रखा था उसमें 4 विशेषताएं महत्वपूर्ण थी, उनको हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव वे में जाकर समझा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप, साइंटिफिक मेथड के जो टाइप होते हैं उन टाइप्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें पिछली क्लासों में हम लोगों ने एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में, जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, क्या डिस्क्रिप्टिव? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। याद रखिएगा, वर्णन करना और व्याख्या करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब व्याख्या करते हैं तो वो एक्सप्लेनेटरी होता है, जब हम वर्णन करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो ये केवल शाब्दिक अंतर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंतर्गत भी हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसी को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे तुरंत सूचित कर देंगे। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। अब छोटी सी एक रूपरेखा बनती है यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव लिखा, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, मन में स्वतः ही आ जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करना। अब डिस्क्राइब करने के लिए अगर आपको ये कहा जाए कि भाई एक आपके सामने रख दिया जाए, आपके सामने रख दिया जाए कि सृजनात्मकता के बारे में बताओ। ठीक है, सृजनात्मकता के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जब कभी सृजनात्मकता के बारे में अगर आपसे कहा जाएगा विस्तार से वर्णन करिए, तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये एक विशेष चीज हो गई, इसके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप इसका डीप नॉलेज करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाके कहीं इसको बता पाएंगे। इसमें कहता है कि जब किसी विशेष घटना का अध्ययन करने पर उसके विवरण, आंतरिक संबंधों और गुणों को स्पष्ट करने और समझने के लिए जो शोध किया जाता है उसे हम वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, कहते हैं व्हेन ए पर्टिकुलर फेनोमेनन इज अंडर स्टडी द रिसर्च इज नीडेड टू डिस्क्राइब इट, टू क्लियरिफाई एंड एक्सप्लेन इट इनर रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेरे इंग्लिश एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, इंग्लिश के वर्ड में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन आप उसको एडजस्ट करिएगा ना। ठीक है, जी जी, एक बार फिर से सर बता दीजिए, सुन नहीं पा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर हिंदी में वो बता दीजिए, नोट करना है।
हिंदी। हाँ, आप जी। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हमने जैसे बताया कि डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। अब आपको कोई एक पॉइंट जी। दिया जाएगा कि आप इसके बारे में बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो जिसके बारे में आप जानेंगे वो एक विशेष होगा। तो इसमें यही लाइन कहता है कि जब किसी विशेष घटना का अध्ययन कर ले, ठीक है, कह रहा है कि जब अच्छा। किसी विशेष घटना का अध्ययन करने पर उसके विवरण, आंतरिक संबंध और गुणों को स्पष्ट और समझाने के लिए, देखिए गुणों को स्पष्ट करने के लिए और समझाने के लिए जो शोध कार्य किया जाता है उसको हम वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा शोध है जिसमें विशेष घटना का अध्ययन करें, उनके आंतरिक संबंधों को जाने और समझाने के लिए जो है शोध का हम आवश्यक शोध का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसा है, वर्णनात्मक अनुसंधान होगा आपका। क्लियर ये पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखिए, यहाँ पर आप पॉइंट अगर नोट डाउन करेंगे तो की पॉइंट्स में आप लिखेंगे इन पे आंतरिक संबंध मतलब स्पेशल, विशिष्ट, क्या होगा, विशिष्ट या विशेष घटना का अध्ययन, विशेष घटना का अध्ययन, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में आपने कहा कि जब विशेष घटना का अध्ययन करेंगे तो उसका आंतरिक संबंध होगा आपका, आंतरिक संबंध हम जानेंगे, ठीक। आंतरिक संबंध जानने के बाद फिर मैंने बताया आपको उनके समझना, समझाने के लिए गुणों का अध्ययन। ये तीन पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब कभी कोई वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है, उसके बारे में पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीन पॉइंट हुआ, किसी विशेष घटना का अध्ययन करना, फिर कहते हैं जब घटना का अध्ययन करेंगे उसमें क्या देखेंगे, आंतरिक संबंध देखेंगे, ठीक है, इनर रिलेशनशिप को देखेंगे और समझाने के लिए गुणों का अध्ययन करेंगे, पर उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट आपका तीन पॉइंट तो क्लियर हुए। अब आगे एक कदम पढ़ते हैं। कहते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो होता है वह जो है लोगों, घटनाओं या स्थितियों का एक सटीक प्रोफाइल प्रस्तुत करता है। क्या है वर्णनात्मक अनुसंधान, क्या होता है आपका, लोगों, ठीक है, घटनाओं, ठीक है, लोगों, घटनाओं या स्थितियों का, या स्थितियों का क्या होता है, सटीक, ठीक है, एक्यूरेट, एक सटीक प्रोफाइल प्रस्तुत करता है, सटीक प्रोफाइल प्रस्तुत करता है, ठीक, एक सटीक प्रोफाइल होता है। अब यहाँ पर ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई कि किसी भी एक्यूरेट बताना है किसी की प्रॉब्लम को या किसी घटना को या किसी स्थिति को, तब हम इसका करते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि सर हम लोगों ने जो है पहला हम लोगों ने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ा था, अन्वेषणात्मक अनुसंधान पढ़ा था, उसमें लेकिन उसके विपरीत है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये वर्णनात्मक अनुसंधान जो है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जस्ट अपोजिट है। हिंदी में अन्वेषणात्मक शोध या खोज शोध कहते हैं कि अन्वेषणात्मक शोध के विपरीत जो है वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या होता है, प्रश्नों, इसमें जो है वर्णनात्मक अनुसंधान में जो है मुख्य रूप से प्रश्नों, ठीक है, सर्वेक्षण किए गए लोगों और डाटा संग्रह शुरू करने से पहले विश्लेषण की विधि को परिभाषित किया, मतलब कि इसमें प्रश्न बनाएंगे, चाहे सर्वेक्षण करेंगे, चाहे लोगों के बारे में डेटा को संग्रह करेंगे, कलेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले करेंगे क्या, विश्लेषण की विधि को परिभाषित करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले विश्लेषण क्या करेंगे, सबसे पहले विश्लेषण विधि को परिभाषित करेंगे,
ठीक है, परिभाषित करेंगे। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो हाँ बोलो। सर, विश्लेषण विधि का मतलब कि हम किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं ना घटना का, हाँ, इसका वर्णन करेंगे मतलब पहले। विश्लेषण जब आप करने जाएंगे या हम करने जाएंगे तो उनमें किन किन चीजों का हमको जी प्रयोग करना है वो पूरा विस्तार से उनको जी बता जी, देंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सबको पॉइंट जी क्लियर? बताइए। जी जी, क्लियर है, आगे बताएं। हाँ सर जी, हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे इसमें होता है कि एक्सप्लोरेटरी में कि बहुत बड़ी समस्या रहे तब हम उसको डिफाइन करते हैं और मतलब प्रयोग करते हैं। हाँ और इसमें वर्णनात्मक में होता है कि किसी विशेष घटना का और मतलब कंप्लीट रिसर्च माना हाँ, जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा क्लियरिफाई कर दीजिए, ओके वो ओके ओके थोड़ा ओके, सा कंफ्यूजिंग है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये हुई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, स्पेशल टॉपिक लिया, अब स्पेशल टॉपिक को वो कर रहा है, मान लो स्पेशल टॉपिक उसने लिया, उसका अध्ययन कर रहा है, उनके इन सब चीजों को वो तो बना तो ले रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा रिसर्च हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है, बार बार उसकी हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो जाएगी तब हम वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग तब वहां पर क्या करेंगे, वर्णनात्मक अनुसंधान का तो हम लगाए हैं लेकिन रिसर्चर जो है रिसर्च कर नहीं पा रहा है, उसको प्रॉब्लम बनी, तब किसका सहारा लेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेगा। कब करेगा, उसमें उसमें बिल्कुल साफ साफ लाइन कही गई है, जब कोई समस्या जो है रिसर्चर सॉल्व ना कर पा रहा हो तो उसको गहराई से जानने के लिए हम वहां पर उसका हल नहीं बताएंगे, हम उसको रास्ता बताएंगे आप कहां पर गलती कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर अन्वेषण शोध में ये होता है, जबकि ये आपका वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसमें सटीकता के बारे, मतलब वहां पर उसने बोला हाइपोथेसिस बनाएगा, हेल्प भी करेगा, लेकिन आपका यह सही होगा कि नहीं होगा वो वहां पर कंफर्मेशन नहीं करता, क्योंकि उसने बोला हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती है वहां पर। ठीक, जबकि यहाँ पे हाइपोथेसिस के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पर होनी ही होनी है आपकी। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंसेस है। क्लियर है पॉइंट कि यहाँ पर कोई समस्या है, विशिष्ट है, वो गहरी हो चाहे जैसी हो, अगर स्पेशल है तो स्पेशल चीजों पर स्टडी करी जाएगी, और स्पेशल चीजों पर स्टडी करने के लिए उसने बोला है, क्या बोला कि घटनाओं की, कह रहा कि लोगों, घटनाओं या स्थितियों का एक सटीक प्रोफाइल प्रस्तुत करेगा, जबकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं कहा गया है। बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ आपका? सर मतलब कि उसमें ये कहेंगे कि हाइपोथेसिस बस बता देते हैं, वो हाँ करते हैं, और इसमें टेस्टिंग की जाती है। हाँ, बनाने के बाद टेस्टिंग भी करेंगे। अच्छा, जी सर। ठीक, अब यहाँ पर अगर इतने पॉइंट समझ लिए तो थोड़ा सा और एक दो कदम चलते हैं। तो दूसरे शब्दों में या दूसरे वर्ड्स में अगर हम और अच्छे तरीके से कहें तो वर्णनात्मक शोध जो होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है, वो जो है अनेक प्रकार के पॉइंट्स को डिफाइन करता है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कभी कभी कैसे। मतलब कि यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा करता है, किनका, आपका कौन, ठीक है, कौन, कहा, जितने पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, वो भी ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ने के बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। कौन हो गया, कहाँ हो गया, ठीक है, कब हो गया, और कभी कभी किसका प्रयोग करते हैं, कैसे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे का प्रयोग करते हैं, और क्या, क्या वर्ड तो लिखा ही नहीं। ठीक है, ये की पॉइंट्स है लेकिन यहां पर है। ठीक है, यहां पर इस तरीके की चीजें हैं। अब याद रखिएगा, इस पॉइंट से आपको पकड़ना पड़ेगा कि सबसे पहले विश्लेषण विधि की परिभाषा दे दे। जब परिभाषा देंगे तो आपके सामने सीधे सीधे पहला क्वेश्चन ही पड़ेगा, क्या। जब क्या वर्ड आता है, क्या से ही आपका शुरू होता है कि क्या है, कौन है, कहाँ है, कब है और कैसे है। ये पॉइंट्स हम लोग को बताता है यहाँ पर इतने पॉइंट। ठीक है, जी ठीक। अब जब हम लोग इस तरीके की तैयारी करते हैं किसी भी रिसर्च या किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह की तैयारी सर थोड़ा में, साइड हो जाएंगे। हाँ अभी
इस तरह की तैयारी जब करते हैं तो इसमें क्या कहता है कि इस तरह की तैयारी से किसी को डेटा जो है डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आवश्यक परिवर्तन का अवसर मिलता है। जब कभी आवश्यक डेटा को कलेक्ट करेंगे, जब डेफिनेशन बता दी वहां पर, तो डेफिनेशन बताने के बाद ये लाइन याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई जो है डेटा को कलेक्ट करने के लिए अपना प्रोसेस लगाने जाता है तो उससे पहले उसको अपने आप में परिवर्तन करने का अवसर मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उसको पता हो जाता है विश्लेषण विधि उसके सामने रहती है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं कि जब कोई रिसर्चर रिसर्च करने के लिए डेटा का कलेक्शन करने का प्रोसेस शुरू करता है तो उससे पहले उसमें अपने आप में चेंजेस करने के उसके पूरे के पूरे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको पूरा का पूरा अवसर मिलता है। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? बताएं। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया। जी सर। अब इसके बाद कहते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, उद्देश्यों की बात करेंगे कि मतलब पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे तो कहता है कि वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य किसी घटना का व्यवस्थित रूप से वर्णन करना है। ठीक है, लाइन को ध्यान रखिएगा कि वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है, किसी घटना का व्यवस्थित रूप से क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, जिससे जो है या तो लोगों के बारे में या घटनाओं के बारे में या स्थितियों के बारे में एक सटीक मतलब आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाए। ठीक है, हम लोग के सामने कोई ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मार्केटिंग वाले होते हैं ना जो क्या कहते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठता है तो वो आपको इतनी चीजें आपके सामने क्रिएट करके बता देगा कि आपको लगेगा कि हाँ अब हम मतलब एक हफ्ते या एक महीने के अंदर अब हम करोड़पति हो जाएंगे। बिजनेस वालों में तो यही तो होता है ना, बिजनेस जो नेटवर्किंग होता है तो उसमें जब आप उनके सेमिनार्स अटेंड करेंगे तो वो आपके अंदर इतना मोटिवेशन भर देंगे कि लगता है कि एक महीने के अंदर आप करोड़पति बनकर घर पर आ जाओगे। लेकिन तो वो यहाँ पर वही कहते हैं, तो यहाँ पर वो सटीक तस्वीर बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें कहते हैं कि यह जो है अध्ययन के तरह जो है घटना के भीतर घटना के आंतरिक संबंधों गुणों को स्पष्ट करने में मदद करता है। इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने पॉइंट डिस्कस कर लिए। अगर इसकी मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, इसके मतलब कार्यविधि की बात करेंगे, ठीक है, या कार्यप्रणाली की बात करेंगे तो वर्णनात्मक शोध अक्सर जो है सर्वेक्षण, प्रेक्षण और डाटा कलेक्शन जैसे मात्रात्मक विधियों का उपयोग करता है। कौन कौन से? सर्वे का यूज करता है, ऑब्जर्वेशन का यूज करता है और डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस का यूज करता है यहाँ पर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं आपके। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है, इसका उपयोग करके जो भी चीज एक सटीक जानकारी आप जो है इससे आप पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सर इसके की पॉइंट नोट करा दें, मतलब ये सब लिखा दिया हूं। हाँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, लिखिए वर्णनात्मक शोध में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सर्वेक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, दूसरा प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, और डाटा एनालिसिस पढ़ते हैं ना। एक आपका केस स्टडी होता है, दूसरा सर्वे होता है, तीसरा एक्सपोस्ट फैक्टो होता है और चौथा कौन सा होता है आपका? एक फील्ड भी हो सकता है, कैजुअल कंपैरेटिव हो सकता है, फील्ड स्टडी होता है आपका। ठीक है, चार आपके बताए जाते हैं। एक आपका सर्वे होता है, दूसरा आपका केस स्टडी होता है, तीसरा आपका क्या होता है जी? हाँ, तीसरा एक्सपोस्ट फैक्टो होता है और चौथा आपका फील्ड स्टडी होता है आपका। क्लियर? और ये जो सर हाँ बोले सर, सुनाई सर नहीं पड़ा सर। एक सर्वे, एक केस स्टडी, हाँ, और एक्सपोज फैक्टो, अच्छा सर एक्सपोज फैक्टो, हाँ, और फील्ड स्टडी। ठीक है, चार होते हैं।
अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके की पॉइंट, इसमें कहते हैं इसमें अवलोकन पर आधारित होता है। यहाँ पर अगर इसके कहें कि आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या होते हैं, की फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है आपका, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है पहला, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, वर्तमान स्थिति पर केंद्रित होता है, ये लाइन एग्जाम में आई थी, ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट पे क्वेश्चन आया था कि वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस विधि का हम प्रयोग करेंगे, तो वहां पर जो है आपका सर्वे मेथड नहीं दिया था, सर्वे विधि नहीं दिया था, वहां पे ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको दिया था, ठीक है, तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका सही और करेक्ट आंसर हुआ था। जब आप एसपी गुप्ता सर की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये लाइन लिखी हुई मिलेगी कि वर्तमान स्थिति पर जो है, वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हम लोग वर्णनात्मक पद्धति का या वर्णनात्मक शोध का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें वर्तमान स्थिति का हम प्रयोग जब करते हैं तो क्या होता है, इसमें होता है कि जो है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी व्यवहार हो रहे हैं, जो भी स्थितियां हो रही हैं, उनको तुरंत का तुरंत हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है, यहाँ पर जो है आपकी ये वीडियो, अब लास्ट जो पॉइंट क्वांटिटिव क्वालिटेटिव की बात है, ये क्वांटिटिव क्वालिटेटिव की बात करेंगे, इसमें जो है मुख्य रूप से क्वांटिटिव का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं ना इसमें आप, क्योंकि इसमें क्वालिटी के, इसमें गुणात्मक शोध के, गुणात्मक पद्धति का या गुणात्मक चीजों की जो है बहुत, तो यहाँ पर हम इतने पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या। अब देखिए उदाहरण, एग्जाम्पल जरूर नोट डाउन करिएगा, एग्जाम्पल ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल को आप जरूर नोट डाउन करिएगा, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण देना, पहला पॉइंट है, किसी विवरण देंगे आप क्षेत्र की जनसंख्या का, तो आप देखते होंगे कि वहां पर काउंटिंग के लिए आपके लिए आते ना, जनगणना के लिए, तो वो होता है। दूसरा आपका होता है, किसी विशेष स्थान पर मौसम की स्थिति का अध्ययन करना होता है। नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, किसी स्कूल में ठीक है, किसी स्कूल में छात्रों की उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति का अध्ययन करना, ठीक है, यहां पर इतने हो गया, जी सर, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि इस शोध में कहते हैं कि इस रिसर्च में हम लोग सर्वेक्षण, केस स्टडी, फील्ड रिसर्च और अवलोकन का उपयोग करते हैं। किसका केस स्टडी होता है, दूसरा आपका फील्ड रिसर्च होता है आपका, रिसर्च होता है, और आपका क्या होता है आपका, और केस स्टडी, फील्ड रिसर्च, सर्वे होता है, ठीक है, सर्वे होता है, सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन और एक्सपोज फैक्टो, ठीक है, क्या है आपका एक्सपोज फैक्टो, सर कोरिलेशन भी होता है ना, हाँ कोरिलेशन में भी आ जाएगा, नहीं लेकिन कोरिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है कारक प्रभाव के बारे में जो है ज्यादा गहराई से वो नहीं जानता है, ठीक है, ये कारक प्रभाव के बारे में नहीं, यहाँ पर जब इसकी अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कारक प्रभाव के बारे में नहीं जानता है, बल्कि उसके बारे में क्या करता है बताओ, कारक प्रभाव के बारे में ना जानकर